हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम BPCL यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस स्टॉक्स के बारे में हम आप आज के इस वीडियो में चार्ट एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने मंथली का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप मंथली चार्ट देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये दो हाई मिले थे, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस हो गए मंथली चार्ट पे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारा हुआ ये एक और ये दो, और यहाँ पे इसने जो यहाँ पे ये रेंज बनी थी, ये इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे इसने मौका ही नहीं दिया एंट्री बनाने के लिए। तो ये कंटिन्यूस में यहाँ पे इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमें अपनी एंट्री बनाने का यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। 1 मिनट। तो यहाँ पे हमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूस में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। ये रेंज, ये जो 1 2 3 4 मंथ, और ये इस मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया। तो अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है मंथली चार्ट पे। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब यहाँ पे ये जो हो गए, ये हम चले, ये हमारा वीकली चार्ट आ गया। वीकली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे ये कंटिन्यूस ब्रेकआउट, यहाँ पे हम एंट्री नहीं बना सकते कंटिन्यूस में। तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू में ट्रेड लेने को बहुत डर लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने, ये देखो, अब यहाँ पे ये जो फोर मंथ ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, इसको हम, अगर आप इसे देखें तो ये एक बॉक्स में भी आप बना सकते हो। ये एक 4 मंथ्स का ब्रेकआउट है। ये देखो, यहाँ पे ये जो है ये 4 मंथ्स का ब्रेकआउट, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। ये जो कैंडल है, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे इसे ब्रेकआउट दिया। ये जो इसका हाई है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका हाई है, ये देखो, ये इसका हाई है। तो यहाँ पे ये जो हाई है, अब यहाँ पे इसने क्या किया, अब ये बॉक्स को मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो, तो ये जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, फिर क्या हुआ, यहाँ से इसने रीटेस्ट किया, और फिर ये फिर से यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या मिला, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक। जैसे कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे अब हम क्या दिख रहा है, ये ब्रेकआउट के बाद ये इतना बड़ा ये पुल बैक मिल रहा है। ये थोड़ा हमें छोटे टाइम फ्रेम में ये पुल बैक मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर बाइंग करना चाहे अब, तो हमारा बाइंग लेवल होगा ये 360 के ऊपर। 360 के जैसे ही ऊपर निकले, 360 60 पॉइंट, ये 60 लगाया मैंने। तो इस जो 360 के ऊपर निकले, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और जो हमारा एसएल रहेगा, वो एसएल रहेगा इस स्विंग के नीचे। ये हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे ये मैं जो ट्रेड करता हूँ उसमें बड़े एसएल लगाता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा एसएल जो होगा ये रहेगा, क्योंकि छोटे एसएल जो होते हैं, अब डेली चार्ट पे अगर आपको मैं ले जाऊँ, यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे कोई ट्रेड करना चाहे, तो उनके लिए एसएल इससे भी छोटा हो जाएगा। उनका एसएल ये हो जाएगा इस स्विंग के नीचे। ये जो आज की ग्रीन वाली कैंडल मली है, इसके साथ ही ये ब्रेकआउट हो, तो उनका एसएल ये होगा। पर होता क्या है, मेरे साथ ऐसा होता होगा, आपके साथ हुआ होगा या नहीं। मेरे साथ क्या होता था, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ और कोई न्यूज़ आ गई, सडनली मार्केट फॉल हुआ, ये एसएल हिट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर निकल गया। इसलिए मैं अब थोड़े बड़े ही एसएल लगा के प्लान करता हूँ। तो वीकली चार्ट पे एसएल ये रहेगा। और ये एसएल मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि देखो, यहाँ पे इसके नीचे हम ऐसा एसएल लगा रखेंगे। ये जो है, यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ छोटे से टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और इसका ये रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे। तो ये इतनी जल्दी यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये इतनी जल्दी स्टॉक यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, इसलिए मैंने ये
यहाँ पे इसका एसएल ये किया और यहाँ पे हमें इसके ऊपर हमारे एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे भी देखो ये हाई लगाया, फिर यहाँ से आया, फिर सीधे ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने आया, यहाँ पे होल्ड किया, अब इसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इस स्टॉक्स को अगर आप ट्रेड करना चाहो तो अपनी एनालिसिस ज़रूर से करना, क्योंकि मैंने जो मेरे एनालिसिस की है वो यहाँ पे 100% गलत भी हो सकती है। यहाँ पे मेरा एसएल भी हिट हो जाए, और जो भी यहाँ पे अगर एंट्री करे तो यहाँ पे अगर एसएल हो तो हमें एसएल एक्सेप्ट करना है और स्टॉक से निकल जाना है, क्योंकि इसके नीचे अगर ये इसे एंट्री दे और फिर इसके नीचे आए तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। उसके बाद अच्छी कंडीशन बनी तब हम बाई करेंगे। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके ऊपर एंट्री और ये हमारा एसएल, और जो लॉजिक था यही था, ये कंटिन्यूस मूवमेंट, यहाँ पे होल्ड, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट जैसा हुआ, तो हम यहाँ पे अब बाई कर रहे हैं। यहाँ ब्रेकआउट हुआ तब मेरी इस पर नज़र नहीं थी, तो अब यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और जो इसका टारगेट हम रखेंगे वो बेसिकली रखेंगे, अब यहाँ पे देख इसका टारगेट हम डिसाइड करते हैं। टारगेट के लिए अब मंथली चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ। ये जो पूरी रेंज बनी है ये कितने टाइम की बनी है वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 2018 यहाँ से यहाँ तक की रेंज बनी है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो इसी स्टॉक्स के इतना ही होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम मेजर करें तो यहाँ पे इसका 1:1 हम डिसाइड करते हैं, ये रहा 1:1 हो गया। पर ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, बड़े टाइम फ्रेम का है, तो यहाँ पे तो इतना मूव पहले से ही आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा एसएल हुआ, अब देखो यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट और ये एसएल, और ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। और इसके बाद आने वाले टाइम में उससे भी बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन कितने पॉइंट का है, यहाँ पे 6-7, तो इसका ऊपर मतलब 6-7 ये भी इतना ही आ रहा है। तो इसमें जो है वो टारगेट थोड़ा छोटा है एसएल के सामने, यहाँ पे 1:1 ही, लेकिन अगर कंटिन्यूस में निकल गया तो बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट छोटा ही है, तो पहले इतना ही अज्यूम करके चलेंगे। तो जिसको ट्रेड करनी है वो अपने एनालिसिस ज़रूर से करना।